हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी में आप लोगों को मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइए उसी पे मैं उसको कंटिन्यू और आगे बढ़ा के बताता हूँ कि व्हाट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे सम इंपॉर्टेंट मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला बताया था। ये देखिए, कैपिटल एक्स इंटू एस, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये एक्स टी, और ये क्या हुआ ई के पावर माइनस एस टी डी टी। ये जनरल फार्मूला है। इसको कहते हैं बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्योंकि लिमिट है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अगर यही यूनिलैटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करें तो उसका फार्मूला हमने बताया था कि एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा एक्स टी और ई के पावर माइनस एस टी एंड डी टी होगा। क्लियर? तो ये दोनों फार्मूला है। आप इस फार्मूले से किसी भी सिग्नल का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल जो मैं बार बार नेटवर्क के क्वेश्चन में यूज करूंगा, जब भी हम एनालिसिस करेंगे किसी नेटवर्क को, आरसी सर्किट, आरएलसी सर्किट, आरएल सर्किट, जब भी यूज करूंगा तो वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड उनके इनवर्स को यूज करूंगा। तो मैं लिख रहा हूं, फिर वन बाय उसको डिस्कस करता हूं। प्रॉपर्टी सभी लोगों को पता है। प्रॉपर्टी में हल्का से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल है, तो इसका लाप्लास क्या होगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एक्स एस। इसका इनवर्स लाप्लास क्या हो गया एक्स टी। ठीक है, एक्स टी। तो इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई, ये देखो स्केलिंग बोलते हैं इसको प्रॉपर्टी। एफ ए टी का लाप्लास अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ये लाप्लास होता है वन अपान ए और कैपिटल एक्स एस बाई ए। इसको बोलते हैं स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो अगर मान लीजिए एक्सटी सिग्नल है, इसका लाप्लास एक्सेस है, तो एक्स ए टी का लाप्लास क्या हो जाएगा वन अपान ए कैपिटल एक्स एस बाई ए। इसी तरह से अगर दूसरा है, अगर एक्स माइनस टी का अगर मुझे लाप्लास कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा एक्स एस जहां जाए वहां पे माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर? एस टी पे जहां पे माइनस है तो एक्स एस जहां पे है वहां पे माइनस हो जाएगा। आइए टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं। एक्स अगर टी प्लस ए है कोई सिग्नल, जैसे मान लीजिए एक्स टी है, इसका एक्सेस लाप्लास है, आप जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दिया एक्स टी प्लस ए का लाप्लास क्या होगा, तो तुरंत आप कहेंगे कि इसका लाप्लास होता है, इसके टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ई के पावर, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस होगा, प्लस ए एस और कैपिटल एक्स एस। ठीक है? अब इसी का दूसरी हमने है, ये टाइम एडवांस किया तो अब हम इसको टाइम डिले कर दिए। एक्स टी माइनस ए अगर है तो इसका लाप्लास क्या होगा, इसका लाप्लास होगा ई के पावर माइनस एस और एक्स एस। आइए सारी प्रॉपर्टी इसी फार्मूले में रख के आप प्रूव कर सकते हैं। ये सिग्नल रखिए, प्रूव कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है? ये सिग्नल रखिए, प्रूव करिए इस फार्मूले से, ये आ जाएगा। ये सिग्नल रखिए, प्रूव करिए इस प्रॉपर्टी से, ये आ जाएगा। क्लियर? इसको बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये कौन सा हुआ, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। ये क्या हुआ, टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ये क्या हुआ, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये एक है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। ई के पावर अगर 80 है एंड एक्सटी है तो इसका लाप्लास होगा क्या, एक्स यस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस एक्स। ठीक है? इसमें फ्रीक्वेंसी में इतने यूनिट से शिफ्ट हो गया। अगर ये कह दिया ई के पावर माइनस ए टी और एक्स टी का लाप्लास अगर हमें चाहिए तो ये देखिए होगा एक्स एस प्लस और ये ए। ठीक है? तो इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है? ये आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। फिर एक मैं बार बार यूज करूंगा, ये देखो, ये यूज करूंगा मैं एक्स टी माइनस ए एंड यू टी माइनस ए। बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है।
ये देखिए शिफ्टिंग का आगे मैं यूज करूंगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e के पावर माइनस एस, e के पावर माइनस एस एंड एक्स। तो इसको मैं बार बार यूज करूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी मैं कोई न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो ये बार बार आता है, इसको यूज करूंगा, ठीक है। तो अभी आज मैं इतने प्रॉपर्टी रखता हूं, फिर इसके बाद डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है, फिर टाइम डिवीजन प्रॉपर्टी, टाइम डिवीजन पर कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी है। ये सब ऑलरेडी मैं प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुका हूं। अब इन प्रॉपर्टी को यूज करके कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जिनका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म बार बार यूज करूंगा। तो मैं सिग्नल लिख रहा हूं और उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिख रहा हूं। जैसे एक सिग्नल है, जैसे आप लोगों को मैं अभी ये सिग्नल बताया नहीं हूं, जिसको डेल टी बोलते हैं, डेल टी इंपल्स सिग्नल, मैं इसको बताऊंगा किसी दिन। इंपल्स सिग्नल का अभी केवल इतना जान लीजिए, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1, ठीक है। इंपल्स सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1। जैसे मैं ये इसको हटा देता हूं, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास डेल टी सिग्नल है, यहां पे मैं सिग्नल लिख रहा हूं और यहां पे उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में लाप्लास ट्रांसफॉर्म। डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1, मैं प्रूव करूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास यूटी, यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s। फिर इसके बाद है आरटी, रैंप सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये 1/s², ठीक है। फिर इसके बाद मैं यूज करूंगा, ये बताइए, मैं यूज करूंगा टी यूटी, दोनों सेम है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 1/s², ठीक है। अगर मैं इसको t के पावर n ut कह दूं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा फैक्टोरियल n डिवाइड बाई s के पावर n+1, ठीक है। फिर इसके बाद है, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही मैं बार बार सारे न्यूमेरिकल में यूज करूंगा, इसीलिए इनके बारे में इतना फोकस कर रहा हूं। आप लोग इसको कंसंट्रेशन से सुनिए और इसको इस फार्मूले से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। t के पावर n ut फैक्टोरियल n डिवाइड बाई s प्लस n+1। लेकिन ये हमें डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होगी जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर इसके बाद है cos ओमेगा t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है s डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा²। इसी तरह से आपके पास है साइन ओमेगा t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा², ठीक है। साइन ओमेगा टी ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओमेगा डिवाइड बाई s² प्लस ओमेगा²। अभी मैं और आगे लिख रहा हूं, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं, आगे लिख रहा हूं e के पावर -at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s प्लस a, 1/s प्लस a। e के पावर -at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1/s प्लस a। अब मैं इसको और थोड़ा सा, आप देखिए मैं इसमें प्रॉपर्टी मिक्स कर रहा हूं। जैसे मुझे ये लग दिया t, ये देखिए t e के पावर -at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, कि अभी जानते हैं आप कि t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, t ut का लाप्लास 1/s प्लस a है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज हो जाएगा 1/s प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं देखिए इसी प्रॉपर्टी को और यूज कर रहा हूं,
अगर मुझे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए e के पावर माइनस एटी और कॉस ओमेगा टी यू टी, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जहां जहां यस है यस प्लस ए कर दीजिए, यस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से e के पावर माइनस एटी और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय यस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये सारी प्रॉपर्टी से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टी से हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो दो और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में दो सिग्नल का और रह गया जिससे हमारे पास हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे इन सारे ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैं इसको प्रॉपर्टी से भी बताऊंगा, जो स्टूडेंट साइन ए प्लस बी को ओपन करके भी कैलकुलेट कर सकता है। तो इसका होगा आपका क्या होगा, यस साइन थीटा, क्या होगा, यस साइन थीटा प्लस ओमेगा कॉस थीटा, क्या होगा, यस साइन थीटा प्लस ओमेगा कॉस थीटा डिवाइड बाई ये होगा यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी मुझे रिक्वायरमेंट होगी। एक और है, लास्ट है कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहिए होगा। तो जैसे यहाँ पे यस साइन थीटा में लिखा है, यहाँ पे लिखूंगा यस कॉस थीटा, क्या लिखूंगा, यस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस ओमेगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन थीटा, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, यस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आप सभी स्टूडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि इतने सारे ये जो स्टैंडर्ड हैं ये आपको बार बार आपकी प्रैक्टिस से ये आपको आना चाहिए, क्योंकि देखिए ये सिग्नल आएगा तो मुझे इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होना चाहिए, और ये सिग्नल आएगा तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे पता होना चाहिए। तो इसको मैं बार बार यूज करूंगा, क्लियर हो। अगर देखिए एक और है, लिख लीजिए यहीं पे, अगर मैं लिख दूं p के पावर n e के पावर माइनस एटी और ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो जैसा कि मैं बताया फैक्टोरियल n डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, आप बताइए, s प्लस a के पावर n प्लस 1। तो ये सारे स्टैंडर्ड कुछ सिग्नल्स हैं जिनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म है और उनके इनवर्स एक साथ लिखा है। जैसे कोई पूछे आप ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 1/s होगा, 1/s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ut होगा, जैसे इसीलिए रो बनाया है, क्लियर। तो ये सब स्टैंडर्ड हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और ये कैसे कैलकुलेट होगा, सिंपल इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। मैं एक दो कैलकुलेट करके आपको बताता हूं, फिर इसके बाद और सारे आप आराम से कैलकुलेट करते रहिएगा, ठीक है। तो एक बार आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब देखिए, मैं एक सिग्नल है, हमारे पास एक सिग्नल है, ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। क्या करना है, ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है मुझे। तो मान लीजिए ut सिग्नल है हमारा, xt इक्वल टू क्या है, ut है, मुझे ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो मैं जानता हूं कि ut क्या है, ut इज डिफाइंड एज, बताओ क्या है, 1 t इज ग्रेटर देन 0 पे 1, 0 t इज लेस देन पे 0। अब ये इस पे पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्सेस, ये देखिए t इज ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू दे रहा है, लेस देन पे क्या दे रहा है, 0। तो ये कहां एग्जिस्ट करेगा, 0 से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 1 e के पावर माइनस एस टी dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/s e के पावर माइनस एस टी, लिमिट की हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी आपकी 0 से इनफाइनाइट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/s आ जाएगा। तो कोई भी सिग्नल है आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
देखिए सिंपल फार्मूले में रख दिए। अब जैसे आपको मैं कह दिया ई, दूसरा सिग्नल मैं ले रहा हूं एक्स टी इक्वल टू मैं ले लिया ई के पावर माइनस ए टी यू टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो एक्सेस इक्वल टू क्या होगा, फार्मूले में रख दीजिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस ए टी यू टी ई के पावर माइनस एस टी डी टी। लेकिन फिर देखिए यूटी कहां डिफाइंड है, यूटी यहां डिफाइंड है, टी इज ग्रेटर देन 0 पे 1 दे रहा है, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, मैं आगे लिख रहा हूं, ये देखिए लिमिट चेंज हो गई, 0 से क्या हो गई इनफाइनाइट, क्योंकि यूटी कहां डिफाइंड है, टी इज ग्रेटर देन 0 पे 1, अदरवाइज 0 दे रहा है। फिर ये देखिए ई के पावर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा एस प्लस ए हो जाएगा, और ये टी हो जाएगा और डी टी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए तो देखिए क्या होगा, मैं आगे लिख रहा हूं, ये आ जाएगा -1 अपान एस प्लस ए और ई के पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी, और लिमिट हमने ले लिया 0 से इनफाइनाइट। इसमें पुट कर दीजिए तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपान एस प्लस ए, 1 अपान एस प्लस ए। तो किसी भी सिग्नल का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टी बार बार यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसको रद्द करता हूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आइए ध्यान दीजिए, मैं प्रॉपर्टी तुम लोगों को बताया कि अगर मान लीजिए यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपान एस है। अब प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं, देखो ध्यान समझो, यूटी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो मैं तुरंत कहूंगा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ई के पावर माइनस क्या होगा ए एस, और यूटी का लाप्लास 1 अपान एस, ये देखिए ये क्या है एक्स टी माइनस ए। अभी मैंने बताया फार्मूला क्या मैं यूज किया है, देखो एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है एक्स एस है, प्रॉपर्टी लगाया एक्स टी माइनस ए का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा ई के पावर माइनस एस और एक्स एस, ये यूज किया मैंने। ठीक है, तो आप यहां से देखिए कंपेरिजन के प्रॉपर्टी लगाना सीखिए, प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अच्छे नॉलेज हो जाएगा। आपको प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करना है उसको देखिए आप। अब आगे देखिए, तो ये हमने यूज किया। अब देखो इसमें मैं और वैरायटी ले रहा हूं। अभी मैंने कहा कि यूटी का लाप्लास 1 अपान एस प्लस ए है, तो यू टी माइनस ए का लाप्लास तो हमने ये बता दिया। अब देखो मैं ये कह दिया ई के पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे बताना है। ठीक है, इसका मुझे बताना है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह देखो, इसके अंदर दो फंक्शन है, ई की यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तुम लोग जानते हो क्या है, यू टी का लाप्लास है 1 अपान एस। अब ये देखो ई के पावर माइनस ए टी मल्टीप्लाई हो गया, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ई के पावर माइनस ए टी अगर है और यू टी का लाप्लास, तो जहां जहां एस है वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 अपान एस प्लस ए। ये यूज करूंगा मैं, बार बार ये यूज करूंगा। तो ये प्रॉपर्टी आप समझना चाहिए। जैसे फॉर आप एग्जांपल cos ओमेगा टी यूटी का लाप्लास मुझे कैलकुलेट करना है। अब देखो इसको समझो, मैं बिना ये लगाए हुए फार्मूला में कैसे निकाल दूंगा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ध्यान दो, तुम लोग जानते हो यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो तुम लोग कहोगे 1 अपान एस होता है। मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये बताओ cos को हम लिख सकते हैं ई के पावर, हम लिख सकते हैं जे ओमेगा टी यूटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो तुम लोग कहोगे कि 1 अपान एस माइनस जे ओमेगा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है जे ओमेगा, ए की वैल्यू क्या है जे ओमेगा। अब मैं कहूंगा ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी
ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो आप लोग कहोगे कि 1/s और प्लस j ओमेगा होगा, क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ प्लस होता है। इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये फार्मूला ये वाला है, देखो ये प्रॉपर्टी ये है, xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एक्सेस है तो e के पावर माइनस AT xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसको फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, x प्लस a। तो आप देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो प्लस है। अगर मैं लिखूं e के पावर माइनस AT xt तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? 1/x माइनस a। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखो इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, इन दोनों सिग्नल को ऐड करोगे तो लिखोगे e के पावर j ओमेगा t ut और प्लस e के पावर माइनस j ओमेगा t ut और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, 1/s माइनस j ओमेगा प्लस 1/s माइनस प्लस j ओमेगा। ठीक है, और दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, इन दोनों को 1/2 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आप लोग देखते हैं, जानते हैं e के पावर j ओमेगा t प्लस e के पावर माइनस j ओमेगा t डिवाइड बाई 2, एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर ut, और ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा s डिवाइड बाई s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ये देखिए ये है क्या? ये है cos ओमेगा t, ये है आपके पास cos ओमेगा t ut, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ गया? s डिवाइड बाई s स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए प्रॉपर्टी यूज करके मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप यहां पे डायरेक्ट कर सकते थे, तो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने कर, प्रॉपर्टी एक दूसरे की प्रॉपर्टी आप यूज करिए, जितनी सारी प्रॉपर्टी हम उनको यूज करेंगे तो नए नए फार्मूला आपको जनरेट होंगे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। क्या मैंने प्रॉपर्टी बता दिया, सभी आप लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट करिए। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है। आप लोग जानते हैं कि सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे सारे फंक्शन का, जितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक है पार्शियल फ्रैक्शन, ये बार बार मैं यूज करूंगा, आगे याद कर लो। 1/, अगर s प्लस ये है, 1/s प्लस b है, तो इसको बार बार मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन इसका क्या होगा? 1/, आप लोग याद कर लीजिए, b माइनस a, और ये हो जाएगा 1/s प्लस a माइनस 1/s प्लस b। ये बार बार मैं जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो यूज करूंगा मैं, इंपॉर्टेंट एक पार्शियल फ्रैक्शन है जो बार बार रिक्वायरमेंट होगा हर न्यूमेरिकल में, तो इसलिए इसको ही बता दिया। तो 1/s प्लस a 1/s प्लस b है, तो इसको b माइनस a कर दीजिए 1/, में और इसमें माइनस लगा दीजिए। ठीक है, इसी का दूसरा फॉर्म ये है जो बार बार यूज होता है, 1/s इंटू s प्लस a। तो ये क्या हो जाएगा? 1/a, ब्रैकेट के बाहर 1/s माइनस 1/s और प्लस ये। ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे बार बार। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे, ये पार्शियल फ्रैक्शन मैं बार बार यूज करूंगा, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है, ये अभी हम लोग न्यूमेरिकल पे नहीं आए, न्यूमेरिकल का बेस बना रहे हैं। इतना हमें रिक्वायरमेंट होगी, जब इसकी न्यूमेरिकल हम सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इतने सारे चीज हम जान जाएंगे। इतना चीज जानने के बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर पाएंगे, सारी प्रॉपर्टी जान जाएंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। अब उसके आगे ये देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई कह दिया कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए, ये है देखिए 3, ये है xt सिग्नल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, और एक सिग्नल ये है देखिए, एक सिग्नल ये है, ये 1 2, ये 4, ये yt।
इन दोनों सिग्नल का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो मैं देखो क्या अप्लाई करूंगा, सबसे पहले इसको यूनिट स्टेप में लिख लूंगा। यूनिट स्टेप में कैसे लिखते हैं मैं बता चुका हूं। एक्स टी इक्वल टू, ये देखो 0 पे हाइट कितनी है 3, तो मैं लिखूंगा 3u_t। फिर इसके बाद अप जा रहे तो प्लस लिखा, डाउन आ रहा हूं तो माइनस लिखूंगा, -3 और लिखूंगा ut-1, ये लिख दिया। अब तुम लोग जानते हो इसका लाप्लास मुझे निकालना है एक लाइन में। देखो xt है तो xs मुझे निकालना है, 3 कांस्टेंट रहने दो। ut का लाप्लास क्या होता है 1/s, आप लोग सभी जानते हैं। -3 कांस्टेंट रहने दो, ut का लाप्लास होता है 1/s, लेकिन इसमें टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगेगी, e⁻⁻s डिवाइड बाई s। इसका आंसर हो गया फाइनल, ये देखिए आंसर हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दीजिए, 3/s कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 - e⁻⁻s, इसका आंसर है। ठीक है, फिर ये देखिए ये सिग्नल है, इसका मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलना है। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये देखिए 0, पहले इसको रैंप सिग्नल में लिख लीजिए। इसका स्लोप क्या हो जाएगा +4, इसका स्लोप -4 है, यहाँ पे 0 ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। 0 टाइम पे स्लोप कितना है 4, तो मैं लिखूंगा 4RT-0। ठीक है, ये yt सिग्नल में लिख रहा हूं। ठीक है, फिर देखिए स्लोप कहां चेंज हो गया 1 पे, हमारे पास 4 था, स्लोप -4 चाहिए, -4 के लिए -8 करना पड़ेगा, क्या होगा -8RT-1। फिर 2 पे स्लोप 0 हो गया, 2 पे स्लोप 4 -4 से 0 बनाना है, +4 और लिखेंगे RT-2। ठीक है, ये हमने सिग्नल लिख लिया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, बहुत आसानी से प्रॉपर्टी लगा दीजिए। yt है तो ys हमें निकालना है, rt का लाप्लास 1/s², अभी आप लोग बताए, तो ये हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा s², a -8 रहने दीजिए, यहाँ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा दिया, e⁻⁻s हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या होगा s², क्योंकि xt -1 है। ठीक है, xt का लाप्लास 1/s² -1 मतलब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो e⁻⁻s ये हो जाएगा +4 कांस्टेंट रहने दीजिए, e⁻⁻2s डिवाइड बाय s²। ठीक है, तो इसमें से आप 4/s² कॉमन ले लीजिए और ये सिग्नल हो जाएगा 1 - 2e⁻⁻s और प्लस ये हो जाएगा ये e⁻⁻2s। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। देखिए इसका एप्लीकेशन, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन, ये धड़ इन सबों का सिग्नल का हम फटाफट एप्लीकेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसमें आगे बढ़ता हूं, आइए देखिए ध्यान दीजिए। एक सिग्नल मैंने बताया था साइनसॉइडल सिग्नल, ये याद है आप लोगों को, मैंने एक सिग्नल और बताया था, ये देखो साइनसॉइडल सिग्नल, ये देखो ये आपके पास 1 है और ये मान लीजिए आपके पास 10 वोल्ट है और ये कोई xt सिग्नल है और ये टाइम का है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले लिखने का तरीका मैं बता चुका हूं, क्या लिखेंगे, पहले पल्स विड्थ निकालेंगे, पल्स विड्थ टीपी क्या होता है 2π अरे ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 2π/टीपी। टीपी क्या है पल्स विड्थ, तो ये पल्स पूरी कंप्लीट कहां होगी 2 पे, तो ये हो जाएगा 2π/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई, तो ये 0 टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड 10, तो लिखोगे 10 sin πt-0 ut-0। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे 1 पे भी 10 है तो क्या लिखेंगे +10 sin πt-1 ut-1। ठीक है, इसको 2 कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा थोड़ा है, नहीं तो 1 पे कंफ्यूज ना हो आप लोग, नहीं 1 ही रहने दीजिए क्योंकि हमने 1 से यहाँ कैलकुलेट किया है 1। ठीक है, अब इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो ये बताइए आप लोगों को मैं बता चुका हूं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जैसे बताया मैं sin ωt ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बताया हूं, ओमेगा डिवाइड बाई बताइए s² प्लस ω², तो वही यूज कर लीजिए, यहाँ पे 10 रहने दीजिए sin πt-ut, तो ओमेगा की वैल्यू कितना है यहाँ पे बताइए, ओमेगा की वैल्यू कितना पाई, तो क्या लिखेंगे आप लिखेंगे पाई डिवाइड बाई s² प्लस
पाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इधर आ जाइए, प्लस यहाँ पे 10 रहने दीजिए, ई के पावर माइनस 15 यस, डिवाइड बाई आप लिखेंगे पाई, और क्या लिखेंगे, यस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। तो यहां से देखिए आप कॉमन ले लीजिए तो आप इसका फाइनल सिग्नल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट आगे हम बताएंगे कि सर्किट में इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या एप्लीकेशन है, और उसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो हम कुछ बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म और उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किए हैं। थैंक यू।